हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में परसेंटेज यानी प्रतिशत का 11वां प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम टॉप 10 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप बी 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। एक व्यक्ति का वेतन 7,000 से बढ़कर 12,000 हो गया, उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो एक व्यक्ति का वेतन दिया गया है 7,000 से बढ़कर 12,000 हो जा रहा है। तो इसको हम रेशियो मेथड से इजीली सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे, पहले इसका वेतन कितना था 7,000, तो यहाँ से इनके बीच हम रेशियो लगाएंगे। देखेंगे 7,000 से बढ़कर कितना हो जा रहा है 12,000। तो हम इस प्रकार से लिखेंगे 7,000 से बढ़कर 12,000 हो गया। इसको हम छोटा हो सके तो छोटा कर लेंगे। देखेंगे 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इनके बीच का जो रेशियो बचेगा देखेंगे 7 से 12 का हो जाएगा। 7 से 12 हो गया है। कितनी की वृद्धि हुई है, 5 की वृद्धि हुई है। तो यहाँ से लिखेंगे 5 की वृद्धि हो रही है। कितने पर हुई है, 7 पर हुई है। परसेंटेज में बताना है तो 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ से देखेंगे 100 गुणे 5, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको 500 डिवाइडेड बाई 7। तो 7 से डिवाइड करेंगे, देखेंगे 7 सते 49, 7 सते 49, 7 एक कम 7, यानी 71.4% आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 720 रुपये की कमाई में सागर 65% खर्च करता है, वह कितना बचाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे 720 रुपये की कमाई, यानी इसकी जो इनकम है 720 रुपये है, यहाँ पर दिया गया है। तो जो ये इनकम है अपने आप में क्या है, ये 100% है। जो ये इनकम दिया गया है अपने आप में क्या है, 100% है। तो यहाँ से देखेंगे 100 में से 65% खर्च कर दे रहा है, तो कितना बचेगा यहाँ पर? तो आप कहेंगे, देखेंगे 35% बचेगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर ध्यान देंगे 720 रुपये का 35% निकाल लेना है। तो यहाँ पर देखेंगे 720 का जब हम 35% निकालेंगे तो यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। देखेंगे 5 से काटेंगे, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 2 से इसको काटेंगे, देखेंगे 36 दूनी 72। तो कितना यहाँ से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा? देखेंगे 36 गुणे 7। जब 36 गुणे 7 करेंगे तो 252 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। रवीश का वेतन रोहित के वेतन से 50% अधिक है। यदि रवीश 2250 रुपये बचाता है, जो उसके वेतन का 8% है, रोहित का वेतन क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, रवीश लिखेंगे, यहाँ से रवीश और रोहित की बात हो रही है। यहाँ से देखेंगे कहा जा रहा है रवीश का वेतन रोहित के वेतन से 50% अधिक है। तो हम मान लेंगे रोहित का वेतन क्या है, अपने आप में 100% है। तो रवीश का वेतन जो है कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि रवीश का वेतन रोहित के वेतन से 50% अधिक है। यहाँ पर देखेंगे, अब हमसे कहा जा रहा है यदि रवीश 2250 रुपये बचाता है, जो उसके वेतन का 8% है। तो हम ये कहें कि 2250 रुपये का आपको मान दिया गया कितना है, 8 है।
तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखेंगे 2250 में 8 से डिवाइड कर देंगे और इसमें जब हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा रवीश का वेतन। यहाँ पर रवीश का वेतन पता चल जाएगा, लेकिन हमसे रोहित का वेतन पूछा जा रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 150 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि जो रवीश का वेतन है रोहित के वेतन से 50% अधिक है। तो 150 नीचे लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 150 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से देखेंगे 0 से 1 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, इसको काटेंगे 4 से 25 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे देखेंगे 15 से 15 में ये 225, यहाँ से 15 बार में डिवाइड हो जाएगा। इसको काटेंगे देखेंगे 2 से, ये 50 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 15 का 50 में, तो 15 पचे 75, 750 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर हम 25 कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा देखेंगे 18,750। कितना आंसर आ गया, 18,750, यानी 18,750 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर लेता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, लिखेंगे आय और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा खर्च और यहाँ पर देखेंगे लिखेंगे बचत। इस प्रकार लिखेंगे और इसमें आपको कहा जा रहा है कि अरविंद अपनी आय का 75% खर्च कर लेता है। यदि 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है, यदि हम ये कहें कि उसका आय जो है 100% है अपने आप में, जिसमें से 75 खर्च कर लेता है, तो बचाया कितना, तो आप कहेंगे 25 बचाया होगा। यहाँ से क्लियर है। एक बार और समझेंगे, उसकी आय जो है अपने आप में क्या है, 100% है, 75% खर्च करता है, तो बचेगा कितना, 100 में से 25 बचेगा। अब यहाँ पर आगे देखेंगे, कहा जा रहा है उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर, जो आय है अपने आप में 100% है, इसमें जो है 20% की वृद्धि हो जा रहा है। तो यहाँ पर जब 100 का हम 20% निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 20 इसमें ऐड कर लेंगे। जब इसमें 20 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा देखेंगे 120। आगे देखेंगे, कहा जा रहा है वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि करता है। खर्च क्या है, 75 है, इसमें कितने की वृद्धि कर रहा है, 10% की वृद्धि कर रहा है। खर्च में 10% की वृद्धि करेगा। जब 75 का हम 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखेंगे 7.5 आ जाएगा। ये इसमें ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा देखेंगे कितना, 82.5 आ जाएगा। आगे कहा जा रहा है आपसे, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब आपसे बचत में वृद्धि पूछा जा रहा है, कितना हो जाएगा। अब देखेंगे अरविंद 120 रुपये कमा रहा है, 82.5 रुपये खर्च कर दे रहा है, तो बचाया कितना है, आय में से खर्च माइनस कर देंगे तो बचत आपको पता चल जाएगा। तो 37.5 ये हो जाएगा बचत। अब यहाँ पर देखेंगे पहले बचत कितना था, 25 था, 25 से बचत में कितना वृद्धि हो गया, यहाँ से अंतर देख लेंगे कितने का अंतर आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे 12.5 का अंतर आ जाएगा, यानी 12.5 का अंतर आ रहा है। कितने पर आ रहा है, 25 पर। परसेंट में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई करा लेंगे। इसको काटेंगे देखेंगे 25 से कम 25, 25 चौके 100, 12.5 का जब मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो यहाँ से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा देखेंगे 50%। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर।
अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। मधु अपनी आय का 90% खर्च करती है। अगर उसका खर्च यहाँ पर देखेंगे 25% बढ़ जाता है और बचत 30% बढ़ जाती है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ भी लिखेंगे आय, यहाँ पर लिखेंगे बीच में खर्च या व्यय कहें, व्यय और खर्च दोनों एक ही है। तो यहाँ पर देखेंगे खर्च और यहाँ पर लिखेंगे बचत। तो यहाँ पर जो आपको दिया गया उसको लिखेंगे। कहा जा रहा है मधु अपनी आय का 90% खर्च कर देती है। तो यहाँ पर देखेंगे 90% खर्च कर दे रही है, तो लिखेंगे 90। अगर मान लें उसका आय अपने आप में क्या है 100% है, जिसमें से 90 खर्च कर दी है, तो बचा कितना, तो आप कहेंगे 10 बचेगा। 100 में से 90 खर्च हो गया तो बचा कितना, 10 बचा। अब यहाँ पर हम देखेंगे आगे क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में। अब कहा जा रहा है कि उसका खर्च जो है 25% बढ़ जाता है। खर्च देखेंगे पहले कितना है 90 है, अब इसमें 25% की वृद्धि हो जा रही है। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलेशन ईजी करने के लिए सभी में ज़ीरो लगा लेंगे अलग से। हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजी करना है और कुछ नहीं। बस ध्यान रहे आपको जीरो बढ़ाना है तो सभी में आपको बढ़ाना है। बस हम वैसे करें कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए। यहाँ पर कहा जा रहा है उसके खर्च में 25% की वृद्धि हो जाती है। खर्च में देखेंगे 25% की यहाँ पर वृद्धि हो जा रही है, ये क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है। जब 900 का हम 25% निकालेंगे, देखेंगे परसेंटेज से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा। 25 नवा कितना आ जाएगा 225। तो इसमें 225 ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखेंगे 1125। 900 का 25% निकालेंगे 225 आएगा, वृद्धि हो रही है तो 900 में 225 ऐड करेंगे तो 1125 ये आ जाएगा। आगे देखेंगे कहा जा रहा है बचत में 30% की वृद्धि हो जा रही है। बचत में देखेंगे 30% की वृद्धि हो रही है। जब हम इसमें 30% की वृद्धि करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखेंगे 130। 100 का जब हम 30% निकालेंगे तो 30 आएगा, तो 100 में 30 ऐड करेंगे तो 130 यहाँ पर बन जाएगा। आगे देखेंगे क्या कहा जा रहा है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यहाँ पर देखेंगे खर्च आपको पता चल गया, बचत पता चल गया। खर्च में बचत को ऐड कर देंगे तो आपको आय पता चल जाएगा। तो यहाँ पर 1125 में 130 को जब ऐड करेंगे तो आपका बन जाएगा, यहाँ पर देखेंगे 1255। तो इसमें पूछा जा रहा है कि आय में वृद्धि, पहले आय 1000 था, 1000 से 1255 हो गया, कितने का इसमें परिवर्तन हुआ 255 का। तो यहाँ से लिखेंगे 255 का परिवर्तन हुआ है, यानी इतनी वृद्धि हो गई है। कितने पर, 1000 पर। पहले 1000 था, परसेंटेज में चाहिए 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ से देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर नीचे 1 जीरो है तो एक अंक पर यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका 25.5%। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। एक व्यक्ति अपनी आय का 33.1/3% बचत करता है। यदि बचत में 22% की वृद्धि हो जाए और खर्चे में 10% की वृद्धि हो जाए तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे, लिखेंगे आय, व्यय लिखें या खर्च लिखें, दोनों बात एक है। तो यहाँ पर हम खर्च लिखेंगे, आय खर्च, और यहाँ पर लिखेंगे बचत। तो यहाँ पर देखेंगे एक व्यक्ति अपनी आय का इतना परसेंट बचत करता है, 33.1/3%। तो 33.1/3 का परसेंटेज वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। इसका मान होता है, देखेंगे कितना, 1/3। तो यहाँ पर जो नीचे होता है ये आय है, यहाँ पर बात बचत की हो रही है, तो ऊपर का हो जाएगा देखेंगे बचत। एक आदमी 3 रुपये कमा रहा है, 1 रुपये बचा पा रहा है, तो हम ये कहें खर्च कितना कर रहा होगा, तो आप कहेंगे कि 2 रुपये खर्च कर रहा होगा। 3 में से 1 माइनस करेंगे
तो खर्च आ जाएगा, देखेंगे कितना, 2 आ जाएगा। ये 2 क्या है, खर्च है। तो यहाँ पर आय कितना हो गया, 3 हो गया, खर्च 2 हो गया, बचत कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपनी सुविधा के अनुसार कैलकुलेशन ईजी हो जाए हम 0 लगा लेंगे। ज़रूरत पड़ेगी 2 0 लगा लेंगे या तो फिर 1 0 लगा लेंगे। अभी आगे देखते हैं कि कितना 0 लगाना पड़ेगा। अब आगे पढ़ेंगे, देखेंगे यदि बचत में 22% की वृद्धि हो जाए, बचत यहाँ पर देखेंगे 1 है, इसमें कहा जा रहा है कि 22% की वृद्धि हो जाए, 22% की वृद्धि हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 0 लगाएंगे ताकि हमें 22% आसानी से निकल जाए। परसेंटेज से 2 0 कैंसिल हो जाएगा तो ईजिली हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो 2 0 हम यहाँ पर लगा के चलेंगे कुछ इस प्रकार। बचत में 22% की वृद्धि हो जा रही है तो देखेंगे परसेंटेज से 2 0 से 2 0 1 कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 100 का देखेंगे 22% कितना हो जाएगा, 22 होगा। वृद्धि हो रही है तो इसमें ऐड करेंगे तो 122 हो जाएगा। और खर्चे में 10% की वृद्धि हो रही है तो 200 का यहाँ पर 10% निकालेंगे तो देखेंगे कितना आ जाएगा। जब 200 का हम 10% निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर 20 इसमें ऐड हो जाएगा तो ये 220 बन जाएगा। अब आगे देखेंगे क्या कहा जा रहा है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। हमें खर्च पता चल गया, बचत पता चल गया, अब हम आय आसानी से निकाल सकते हैं। खर्च में बचत को ऐड करेंगे तो हमारा आय निकल जाएगा। तो 220 में जब हम 122 ऐड करेंगे तो 342 आ जाएगा। ये हमारा आय आ चुका है। और आय में प्रतिशत वृद्धि पता करना है आपको। तो पहले आय 300 था, अब 342 हो गया है। कितने का वृद्धि हुआ है, 22 का वृद्धि हुआ है। तो यहाँ से लिखेंगे 22 का वृद्धि हुआ है कितने पर, 300 पर। पहले 300 था, परसेंटेज में चाहिए 100 से मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो यहाँ से देखेंगे, सॉल्व करेंगे, देखेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 14 तियाँ 42, 3 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 14%। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बचा सकता है। 1 साल बाद उसकी आय में 25% की वृद्धि हुई, लेकिन वह पहले की तरह उतनी ही राशि बचा सका। उसके खर्चे में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ से लिखेंगे आय, यहाँ पर लिखेंगे, देखेंगे व्यय कहें या खर्च कहें, बात एक है, व्यय और यहाँ पर बचत। आपसे कहा जा रहा है कि अपनी आय का 20% बचा सकता है। तो यहाँ पर हम ये कहें, उसका आय मान लीजिए अपने आप में क्या है, 100% है। उसका आय क्या है, 100% है। तो कह रहा है 20% बचा रहा है। बचत जो है 20% कहा जा रहा है। तो खर्च कितना किया होगा, 80 किया होगा। 100 में 20 बचाया है तो खर्च 80 किया, यहाँ पर क्लियर है। 1 साल बाद उसकी आय में 25% की वृद्धि हुई, तो उसका आय जो है 25% बढ़ गया 1 साल बाद, यानी इसमें वृद्धि हो गई 25% की। तो 100 का जब हम 25% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 होगा। तो इसमें वृद्धि हो रही है तो ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 125। आगे देखेंगे, लेकिन वह पहले की तरह उतनी ही राशि बचा सका। जो बचत है सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। आपसे कहा जा रहा है उसके खर्चे में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ, खर्च पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे, एक व्यक्ति 125 रुपये कमाया, 20 रुपये बचाया, तो खर्च कितना कर दिया हो गया। आय में से बचत को माइनस कर देंगे तो खर्च पता चल जाएगा। कितना खर्च किया, 105 किया। अब यहाँ पे देखेंगे, पहले खर्च कितना था, 80 था, अब इसमें कितना कर दिया, 105 कर दिया। तो इसमें कितना वृद्धि हुआ, 25 का वृद्धि हो गया। कितने पर हुआ, 80 पर। परसेंटेज में चाहिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे 20 चौक 80, 20 पचे 100, 4 से काटेंगे इसको, देखेंगे कितनी बार में कटेगा। पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 पचे देखेंगे कितना हो जाएगा, 125 डिवाइडेड बाई 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखेंगे
31.25%। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। एक महिला का व्यय और बचत का अनुपात 5:1 है। यदि उसकी आय और व्यय में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि की जाती है तो उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाएं। तो यहाँ पर लिखेंगे आय, यहाँ पर लिखेंगे व्यय, व्यय लिखें या खर्च लिखें दोनों एक ही है, और यहाँ पर लिखेंगे बचत। यहाँ से ध्यान देंगे आगे क्या कहा जा रहा है कि व्यय और बचत का अनुपात दिया गया है। व्यय और बचत का अनुपात दिया गया है 5:1। अब यहाँ पर देखेंगे एक महिला जो है 5 रुपये खर्च कर देती है, 1 रुपये बचा लेती है, तो कितना कमा रही होगी? तो आप कहेंगे 6 रुपये कमा रही होगी। तो इसका आय आपको पता चल गया। व्यय में बचत को ऐड कर देंगे तो आपको आय पता चल जाएगा। अब इसमें हम जीरो अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है आपसे आगे। यदि उसकी आय में और व्यय में 10%, तो पहले आय में 10% की वृद्धि हो जा रही है, तो यहाँ पर 10%, तो आपको यहाँ पर ज़ीरो लगा देना है ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। देखेंगे सभी में हम ज़ीरो लगा दिए। अब 60 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इसमें वृद्धि हो रही है तो ऐड कर लेंगे, 60 से कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। और जो है व्यय में 20% की वृद्धि हो रही है, व्यय में 20% की वृद्धि हो रही है, तो देखेंगे 50 का 20% कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, इसमें 10 हो जाएगा। वृद्धि हो रही है तो 50 10 60 हो जाएगा। पहले 50 था, ऐड करेंगे 60 हो जाएगा। अब देखेंगे क्या कहा जा रहा है, तो उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाएं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, एक महिला 66 रुपये कमाती है, 60 रुपये खर्च कर देती है, तो कितना बचा रही है? 6 रुपये बचा रही है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आय में से खर्च माइनस करेंगे तो बचत पता चल जाएगा। पहले 10 रुपये बचाती थी, अब कितना बचा रही है? 6 रुपये बचा रही है। तो इसमें कमी कितनी की हुई? 4 की कमी हुई। कितने पर? 10 पर। परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करा देंगे। तो यहाँ से देखेंगे 10 से काटेंगे, 10 10 में 100, 10 चौके 40%। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। रवि की मासिक आय और व्यय के बीच का अनुपात 8:5 है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 30% की वृद्धि होती है तो उसकी मासिक बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी को ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखेंगे, लिखेंगे आय, यहाँ पर लिखेंगे व्यय। व्यय और खर्च दोनों एक ही है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है। देखेंगे कहा जा रहा है रवि की मासिक आय और व्यय के बीच, आय और व्यय के बीच का अनुपात दिया गया 8:5। देखेंगे रवि 8 रुपये कमा रहा है, 5 रुपये खर्च कर दिया, तो आपको बचत यहाँ से पता चल जाएगा। 3 रुपये बचत कर रहा होगा, तो आपको यहाँ से आय में से व्यय को माइनस करना है, बचत पता चल जाएगा। आगे देखेंगे उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों में ज़ीरो लगा लेंगे ताकि हमें कैलकुलेशन इजी पड़ जाए। यहाँ पे देखेंगे आय में 20% की वृद्धि हो जा रही है, तो 80 का हम 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 होगा। इसमें वृद्धि हो रही है तो 16 ऐड करेंगे 80 में तो कितना हो जाएगा? देखेंगे 96 हो जाएगा। आगे देखेंगे उसके व्यय में 30% की वृद्धि होती है, व्यय में 30% की वृद्धि होती है, तो व्यय में जब हम 30% की वृद्धि निकालेंगे तो 50 का 30% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 50 का 30% निकालेंगे तो 15 हो जाएगा। वृद्धि हो रही है तो 50 में 15 ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, देखेंगे 65। आगे कहा जा रहा है उसकी मासिक बचत में प्रतिशत वृद्धि या
कमी ज्ञात करें। तो बचत में वृद्धि या कमी आपको ज्ञात करना है। तो देखेंगे रवि जो है 96 रुपये कमा रहा है, 65 रुपये खर्च कर दे रहा है, तो कितना बचाया। 96 में से 65 को माइनस करेंगे, यानी आय में से खर्च को माइनस कर लें तो बचत पता चल जाएगा। यहाँ पे पहले 30 रुपये बचाता था, अब 31 रुपये बचा रहा है। इसमें 1 रुपये की वृद्धि हुई है, कितने पर, 30 पर। परसेंट में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ से देखेंगे 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 10 में हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार आ जाएगा, 3.33। इस प्रकार से आ जाएगा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। आरंभ में मोहन के व्यय और बचत का अनुपात 5:1 था। उसके वेतन में 25% की वृद्धि होती है, जबकि उसकी बचत में 20% की वृद्धि होती है। यदि सोहन का वर्तमान व्यय 4,347 रुपये है तो उसका प्रारंभिक वेतन क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे व्यय और बचत का अनुपात दिया गया है। तो व्यय और बचत, तो यहाँ से लिखेंगे आय, व्यय और बचत। तो आपको क्या क्या दिया गया है, व्यय और बचत। व्यय और बचत का अनुपात दिया गया है 5:1। यहाँ से देखेंगे 5:1 हो गया व्यय और बचत। आय का यहाँ पर अनुपात निकाल लेंगे 5:1:6। जब खर्च में बचत को ऐड कर देंगे तो आय का अनुपात आपको पता चल जाएगा कितना हो गया। यानी 6 रुपये कमा रहा है, 5 रुपये खर्च किया, 1 रुपये बच गया। यहाँ से अनुपात आपको पता चल गया। अब कहा जा रहा है कि उसके वेतन में 25% की वृद्धि हो जा रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 जीरो लगाएंगे ताकि इसका 25% आसानी से निकल जाए। देखेंगे सभी में 2 जीरो हम लगा देंगे अपनी मर्जी से। अब हमें निकालना है 600 का 25%। उसकी आय में कहा जा रहा है कि 25% की वृद्धि हो जा रही है। तो यहाँ पर 600 का जब हम 25% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 150 आएगा। तो 150 जब 600 में ऐड करेंगे तो 750 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे आगे कहा जा रहा है जबकि उसकी बचत में 20% की वृद्धि हो रही है। तो 100 का जब 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे अब कहा जा रहा है कि सोहन का वर्तमान व्यय 4,347 रुपये है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका खर्च निकालेंगे, यानी व्यय, वर्तमान व्यय हमको निकालना पड़ेगा। हमको आय पता चल गया 750 रुपये और बचत हमको पता चल गया 120 रुपये। तो यहाँ पर हम खर्च निकाल सकते हैं। 750 में से 120 माइनस करेंगे, यानी आय में से बचत को माइनस करेंगे, खर्च पता चल जाएगा। खर्च हो जाएगा 630 रुपये और इसी का मान आपको दिया गया है। देखेंगे कहा जा रहा है सोहन का वर्तमान व्यय 4,347 है और यहाँ पर वर्तमान व्यय कितना गया, 630 रुपये आ गया। तो यहाँ पर 4,347 में कितने से डिवाइड करेंगे, 630 से डिवाइड करेंगे। आपसे पूछा जा रहा है उसका प्रारंभिक वेतन क्या था। तो प्रारंभिक वेतन देखेंगे कितना है, 600 रुपये है। प्रारंभिक वेतन कितना है, 600 रुपये है। तो 600 से इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से देखेंगे कितना आंसर आ जाएगा आपका, 4,140 रुपये आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, देखेंगे ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो ये रहा परसेंटेज का 11वां प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।